अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। आज हम बताएंगे कि दीमक कैसे तैयार हम करते हैं। तो ये हमारे पास गाय के गोबर हैं, तिनके वगैरह हैं और इसके साथ ही एक गत्ता है हमारे पास। दोस्तों, आप ये चीज़ें कोई और चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन गोबर और ये लकड़ी ये ज़रूरी है, क्योंकि दीमक इसी चीज़ के बहुत शौकीन होते हैं और इसी चीज़ के साथ ज़मीन से निकल कर यहाँ पे आ जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने किसी आला से जिस तरह के मैंने लिया है, आप किसी बेलचे से भी काम चला सकते हैं। आपने सबसे पहले एक ज़मीन में एक गड्ढा खोदना है, जिस तरह के मैं खोद रहा हूँ। गड्ढे की मकदार तकरीबन आप 1 फुट या 2.5 फुट तक आप बना सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, आपने जगह का इंतखाब ऐसी जगह करना है जैसा कि खेतों में या ऐसी जगह हो जहाँ पे आने जाने का रास्ता ना हो, खेत वगैरह हो या जहाँ पे नमी हो, चूँकि वहाँ पे दीमक आसानी से फिर आपकी जगह पे आ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सख्त ज़मीन पर या रास्ते के आसपास बनाएंगे तो वहाँ पे दीमक बिल्कुल नहीं आएंगे। तो लेकिन दोस्तों, आपने 2 या 3 कुड्डे आपने बनाने हैं, जिस तरह के मैं बना रहा हूँ। 2-3 ये गड्ढे जो होते हैं, इसका ये फिर फ़ायदा होता है कि आप जब भी सुबह जाते हैं, एक गड्ढा जो है वो आप उनमें से दीमक निकाल लेते हैं और फिर बाकी 2 को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मैंने पानी डाला। पानी के बाद मैं गोबर डाल रहा हूँ। उसके बाद गोबर को थोड़ा सा पानी दिया। आपने ज़्यादा गीला नहीं करना। इसके बाद आपने तिनके वगैरह जो है आपके पास वो आपने डालने हैं। व्यूवर्स, ये तिनके जो है ये दबा के आपने नहीं डालना और सिर्फ़ ऊपर से डालना है। इसका ये फिर फ़ायदा होता है कि ये तिनके और ये गोबर के दरमियान एक खला होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक ख़ब्स बन जाता है, जिससे फिर दीमक आ जाते हैं। इसके बाद व्यूवर्स, आपने उसके ऊपर गत्ता डालना है। गत्ते को भी थोड़ा सा आप गीला कर लें, क्योंकि वो बहुत फ़ायदे में होता है। फिर उसके बाद आपने आराम से उसके ऊपर मिट्टी डालना है। मिट्टी को ज़्यादा दबा के नहीं डालना, बल्कि आराम से सिर्फ़ ऊपर तक जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एक खला होनी चाहिए। अगर खला नहीं होगी, आपने ऊपर से मिट्टी दबा के उसके ऊपर रख दिया, तो व्यूवर्स वहाँ पे दीमक नहीं आएंगे। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा छिड़काव कर ले और कोई ऐसी शय या ढक्कन उसके ऊपर रख दे, ताकि वहाँ पे मुर्गी वगैरह या कोई जानवर वगैरह उसे डिस्टर्ब ना करे। आपने 3-4 कुड्डे इस तरह बनाने हैं, क्योंकि इसका फिर ये फ़ायदा होता है कि एक कुड्डे को एक गड्ढे को एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2-3 दिन बाद जिस गड्ढे से आपने वो दीमक लिया है, उसको आप छोड़ के दूसरे से ले लें, फिर तीसरे से, इस तरह 2-3 बना लें। और गड्ढे को जब भी आप सुबह जाए वहाँ से आप दीमक वगैरह लें, तो उस गड्ढे को उसी तरह ही बंद कर लें। फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आप अपने साथ गोबर या लकड़ी और वहाँ पे ले जाएं, वो गोबर और वो लकड़ी अगर ज़ाया हो जाए तो उसकी जगह नया ये गोबर और लकड़ी वहाँ पे डाल दें, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे वो फिर दीमक आएंगे और उसको गोबर और लकड़ी वहाँ पे मिलेगा। तो गड्ढे इस तरह के तैयार करने के बाद 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह इसमें दीमक होगी, आप उनसे ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।